नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम डॉक्टर ललित मोहन है और मैं पिछले 12 सालों से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी स्पेशलाइजेशन जो है नाड़ी परीक्षा प्लस पंचकर्मा में है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने आज थोड़ा समय हमारे लिए स्पेयर किया। हमारे जो दर्शक हैं वो नाड़ी परीक्षा के बारे में जानना चाहेंगे। जी तो जो पहला बहुत ही बेसिक मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि नाड़ी परीक्षा बेसिकली है क्या, और उसके जो है क्या इम्पोर्टेंस क्या है हमारे आयुर्वेद में। ठीक है सर, नाड़ी परीक्षा जो है वो एक प्राचीन टेक्निक थी जिसमें जो लोगों के रोगों का पता लगाया जाता था और लोगों की स्पेसिफिक प्रकृति क्या है। प्रकृति का मतलब वात पित्त कफ, स्पेसिफिक 3 दोष है। जी। जब ये साम्य अवस्था में रहते हैं तब बंदा जो है उसको बोल सकते हैं कि बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन जब ये विषम अवस्था मतलब ये अबनॉर्मल स्टेज में चले जाएंगे तब बीमार है। ओके, तो ये नाड़ी परीक्षा से हम जो है वो इम्बैलेंस जो है उसको चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब, जो नाड़ी परीक्षा है वो जैसे उसका एक थोड़ा सा, क्योंकि बहुत दर्शक है हमारे जिनको नाड़ी परीक्षा के बारे में थोड़ा सा हो सकता है कि ये क्लियर ना हो, क्योंकि जो हमारे मॉडर्न क्लिनिक्स हैं उनमें भी जो हमारी नर्स है या डॉक्टर है वो थोड़ा सा जो है पल्स रीडिंग तो करते हैं जी। तो ये उससे भिन्न होता है। जी, एक्चुअली वो पल्स रेट चेक करते हैं कि आपका पल्स रेट कितना चल रहा है। जैसे टैकीकार्डिया का केस है जिसमें पल्स रेट जो है ज़्यादा चलता है तो वो टोटली डिफरेंट है। ओके। ये जो आयुर्वेदिक में पल्स डायग्नोसिस है ये हम लोग रोगों का पता करने के लिए प्लस उनका जो उपचार है उसके लिए करते हैं। लेकिन जो मॉडर्न साइंस है वो जस्ट एक पैरामीटर जैसे पल्स ऑक्सीमीटर है जो उसके थ्रू भी हो सकता है, बट आयुर्वेदिक में ऐसा नहीं है। तो डॉक्टर साहब, जो पल्स डायग्नोसिस है, जो नाड़ी परीक्षा ही मैं बोलूँगा इसको, पल्स डायग्नोसिस ना बोल के, नाड़ी परीक्षा की जो इम्पोर्टेंस है वो है क्या, मतलब कैसे ये हमारे दर्शकों के लिए बेहतर एक ऑप्शन है। देखिए, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंस है नाड़ी परीक्षा की, एक तो एक साथ के साथ रिजल्ट है, इंस्टेंट रिजल्ट है। इसमें आप एकदम से डायग्नोज कर सकते हो, बट अगर मॉडर्न साइंस की बात करें तो पहले आपको बीमारी पूछनी पड़ती है, देन डिसाइड करते हैं कि इसकी कौन सी ट्रीटमेंट चलेगी सिम्टोमेटिक। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। और सेकंड थिंग जो है, आज भी भारतवर्ष में ऐसे एरिया हैं जहाँ पर बहुत से या तो लोग एजुकेटेड नहीं है या एरिया ऐसे हैं जहाँ पर फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। जी बिल्कुल। चाहे ट्रांसपोर्ट की बात करें चाहे मेडिकल फैसिलिटी की बात करें। और मेरा तो ये मानना है कि अगर वहाँ के एरिया में अगर नाड़ी परीक्षा अगर कोई निपुण वैद्य हो तो वो लोगों का टाइम टू टाइम जो है उपचार करके उनको स्वस्थ बना सकता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। तो मेरे को ये भी पूछना है कि जो नाड़ी परीक्षा है उसका उपयुक्त टाइम क्या है, कब करवाना चाहिए, किस तरह की रोगी की अवस्था होनी चाहिए जिसमें ये करा जाए। जो हमारे आचार्य भागवत जी हैं उन्होंने बिल्कुल संक्षिप्त में कहा है कि जो नाड़ी परीक्षा का जो टाइम है वो सुबह है, अर्ली मॉर्निंग, एम्प्टी स्टमक, एटलीस्ट 4 to 6 आवर जो है फास्टिंग होना जरूरी है। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे पेशेंट आया तो जो कई बार लोग चल फिर के आते हैं या कई सीढ़ियाँ उतर के आते हैं, तो आप मतलब ये विश्राम अवस्था में देखते हैं या इसके लिए कोई और भी पैरामीटर? जी बिल्कुल पैरामीटर है। अगर कोई पेशेंट, एक एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको, अगर कोई पेशेंट खाना खा के आता है हमारे पास तो होता है कि उसमें जो वेरिएशन जो है वो चेंजेस आते हैं वेन्स में, तो वो डायग्नोज प्रॉपर नहीं हो पाता है। और सेकंड थिंग, अगर जैसे आप बता रहे हो कि चल के आते हैं तो उनका जो है पल्स रेट जो है वो काफी ज्यादा स्पीड में रहता है, जो कि एक बात का गुण है, बट हम उसके ऊपर ये नहीं बता सकते कि वो बातिज रोग है, पित्तिज रोग है या कफिज रोग है। आप थोड़ा रिलैक्स करवाते हैं। बिल्कुल। जी। डॉक्टर साहब, जो पेशेंट कई बार घबराए होते हैं, थोड़ा सा उनको लगता है तनावपूर्ण अवस्था में है, या कोई बहुत ज्यादा वृद्ध व्यक्ति हैं, उनके केस में कैसे? आपने ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया है। एक्चुअली क्या है, आयुर्वेद में तो ये मेंशन ही है कि जो डरा हुआ होगा या फिर स्ट्रेस में रहेगा तो उसकी नाड़ी परीक्षा नहीं करनी है। बट मैं ये बोलना चाहूंगा कि नाड़ी परीक्षा के साथ साथ आप दर्शन स्पर्शन प्रश्न और त्रिविध परीक्षा का उल्लेख किया गया। पेशेंट से क्वेश्चन कर सकते हो कि आपकी नींद कैसी है, आपकी थॉट्स कैसे हैं, नेगेटिविटी तो नहीं ज्यादा रहती, रोने का मन तो नहीं, तो वो क्वेश्चनिंग के थ्रू भी काफी हद तक जो है पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही और साधारण क्वेश्चन है, मैं उत्सुकता इसलिए मेरे को है कि मेरे लिए भी एक नया विषय है। तो जो है नाड़ी है वो लेफ्ट हैंड से देखते हैं आप या राइट से देखते हैं या दोनों से देखना होता है, कैसे होता है? देखिए, कुछ एक केसेस हैं जिसमें हम दोनों हाथों की नाड़ी जो है चेक करते हैं। बट जैसा कि पहले बात हो रही है कि ये प्राचीन पद्धति है, तो अगर प्राचीन पद्धति के हिसाब से देखें तो समुद्र शास्त्र में क्लियर कट मेंशन है ये चीज कि जो औरत है उसको वाम अंगी कहा गया, मतलब जो पुरुष का जो बायां अंग है उसके ऊपर पाया पार्ट है, उसके ऊपर औरत का अधिकार है। अगर आप पुरानी पिक्चर वगैरह देखोगे लॉर्ड शिवा की तो उसमें भी अर्ध नारेश्वर में बायां हिस्सा जो है माता पार्वती जी का है। बिल्कुल। और पुराने जमाने में अगर बात करें तो लेडीज जब प्रेग्नेंट भी होती थी तो उनका जो बायां अंग है उसके ऊपर विचार करते थे, इसमें वाइब्रेशन, उसमें जो चेंजेस है उसके ऊपर डिसीजन लिया जाता था, उसका शुभ या अशुभ।
जी। तो इसीलिए जो है बाएं हाथ जो है प्रेफर करते लेडीज के लिए। हैं। जी जी तो जेंट्स में आप राइट हैंड जी साइड जी को देखते हैं। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब कितना समय लगता है एक नाड़ी परीक्षा में पेशेंट को? देखिए स्टार्टिंग में जो प्रैक्टिस की बात करें तो स्टार्टिंग में 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं, मे बी जी। ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। जी। बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप निपुण होते जाओगे तो आप 5 मिनट में 5-10 मिनट में जो है वो डिसीजन ले सकते हो कि पेशेंट जो आपके पास है इसको बात या पित्त या कफ रोग है। लेकिन सेकंड थिंग ये आती है कि बात के भी 80 रोग हैं, पित्त के 40 हैं और जी। कफ के 28 रोग हैं। जी। आपको उनका नॉलेज चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने नब्ज देखी की बात है, आपने पेशेंट को बता दी कि बात रोग है, वो तो अनजान है, उसको नहीं पता बात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या जी है। बट बिल्कुल। ये डॉक्टर की ड्यूटी है कि उसके माइंड में ये चीज क्लियर पिक्चर चाहिए कि बात के 80 रोग है, उसमें तो से उसमें कौन ये सा बिल्कुल जी बिल्कुल तो ये तो बहुत ही डिटेल्ड, जी जी ये बहुत ही अध्ययन के बाद, बहुत बिल्कुल प्रैक्टिस के बाद ही एक डॉक्टर सीख सकता है। बिल्कुल जी तो बिल्कुल डॉक्टर साहब आपको जनरली किसी पेशेंट की, क्योंकि आप तो 12 वर्ष से ये अध्ययन कर रहे हैं, जी। तो आपको कितना समय लगता है एक रोगी की जांच करने में, पल्स डायग्नोसिस में? सर अभी भी अगर बताएं आपको तो क्योंकि जब पेशेंट हमारे पास पहुंचता है तो वो जगह जगह से अगर बात करें तो वो कभी 10 साल का ही मॉडर्न ट्रीटमेंट ले रहा था, जी। एलोपैथी में जी ट्रीटमेंट बिल्कुल पहले बिल्कुल। तो आधे से ज़्यादा टाइम जो है उनका ये डिसाइड करने में चला जाता है या कि आयुर्वेद आयुर्वेदिक है। ट्रीटमेंट लें जी या जी एलोपैथी लें। जी जी लास्ट में जाके वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे आता है, तो उसमें हमारे लिए भी उतना ही टफ हो जाता है। जी। तो हार्डली जो है अभी भी 5 से 10 मिनट जो है हार्डली लग जाते हैं कई केसेस में। तो दर्शकों, मेरा आपको सुझाव है कि जब भी आपको लगे कि आप में कोई रोग उत्पन्न हो रहा है या आपको किसी तरह की कोई शारीरिक तकलीफ हो रही है, तो आप आयुर्वेद को जो है फर्स्ट चॉइस ऑफ जो है सिस्टम, जो मेडिसिन का जी सिस्टम है, सिर्फ अपनाएं। और डॉक्टर ललित जी से युक्ति है, उसमें आके आप अपना पल्स डायग्नोसिस भी करवा सकते हैं, ये हमारे साथ अवेलेबल होते हैं। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू योर सर। टाइम। बिल्कुल थैंक यू सर।